नमस्कार दर्शकों, आइए आज जानते हैं कि हमें कौन सी दिशा में यानी कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इसमें से ऐसी कौन सी दिशा है जिसमें सर करके नहीं सोना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि हमें कौन सी डायरेक्शन में अपना सिर ऐसे करके सोना चाहिए वो हम जानेंगे अभी। अब इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि हमें कौन सी दिशा में अपना सर करना चाहिए और क्या क्या कारण है, क्यों हमारे शास्त्रों में मना किया जाता है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि डायरेक्शन कैसे पता चलती है। तो बहुत ही पुरानी बात है कि एक बार जब ये उस टाइम की बात है जिस वक्त मतलब कि मेरे फादर इन लॉ थे, तो हम उन्हें बाबूजी बुलाते थे। तो एक बार मैंने बाबूजी से पूछा कि भाई डायरेक्शंस कैसे पता चलती होंगी। तो उन्होंने कहा कि अरे डायरेक्शन तुम्हें ये नहीं पता चलता कि दिशाएं कैसे पता चलती हैं। देखो मैं बताता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जहाँ से सूरज उगता है, तो सूरज कहाँ से उगता है? सूरज पूरब से उगता है, तो यानी कि ईस्ट से उगता है ना। तो उन्होंने कहा कि सूरज की तरफ मतलब कि जैसे हम ऐसे हाथ नहीं कर लेते, तो उन्होंने कहा ऐसे खड़े हो जाओ, तो क्या होगा कि सामने से सूरज उग रहा है तो वो क्या है? ईस्ट। तो तुम्हारे पीछे क्या होगा? वेस्ट। तुम्हारे इस हैंड पे क्या होगा? नॉर्थ। और इस वाले हाथ पे होगा साउथ। तो ऐसे हमें 4 डायरेक्शंस पता चल सकती है। आप जहाँ पे भी रहते हैं, सूर्य देवता तो हर जगह पे है ना, तो ये जो डायरेक्शन है आप सूर्य देवता से पता लगा सकते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए डायरेक्शन कैसे पता चलती है कि सूर्य देव जहाँ पे भी है। अब मान लीजिए कि मैं ऐसे हूँ और ये सामने सूरज है, तो यानी कि जहाँ पे भी सूरज है वो ईस्ट है। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि धरती घूमती है, धरती के साथ साथ सूर्य देवता भी घूमते हैं। तो सूर्य देवता कहाँ से निकलते हैं? ईस्ट से, पूरब से। पूरब सामने, पूरब के पीछे पश्चिम। ठीक है, तो पूरब पश्चिम। और इधर क्या होगा? इस हैंड पे होगा हमारा नॉर्थ और इस हैंड पे होगा हमारा साउथ। ठीक है, तो हमें जो है वो अपना सर कहाँ नहीं करके सोना चाहिए। हमें उत्तर डायरेक्शन में यानी कि उत्तर दिशा में, नॉर्थ दिशा में सर करके नहीं सोना चाहिए। तो हमारा जो पिलो है वो नॉर्थ की साइड पे नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जो हमारी धरती है वो थोड़ी सी टिल्ड है, यानी कि हल्की सी टिल्ड है, ग्लोब अगर देखा जाए तो। इसीलिए जो जितने भी सीजन्स हैं, जितने भी मौसम हैं, इसमें थोड़े से बदलाव आते रहते हैं। और जो समंदर है ना, क्योंकि हमारी जो धरती है उसके ऊपर 70%, 70% पानी है, तो वो जो पानी है उसका सारा झुकाव कहाँ है? उत्तर की तरफ है। तो क्योंकि उत्तर की तरफ है, तो आप खुद सोचो, अगर आपका जो ब्रेन है, ठीक है, उसकी तरफ ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगी तो क्या होगा? तो हमारा शरीर सुन्न हो सकता है। तो उसी तरीके से जो है हम लोग अगर नॉर्थ की साइड पे सर कर लेते हैं, तो जब हम सुबह उठते हैं ना तो हमें अपना सर बहुत भारी लगता है। तो नॉर्थ की साइड पे सर नहीं करना चाहिए। तो कहाँ करना चाहिए? आप अपना सर रख सकते हैं ईस्ट की साइड, वेस्ट की साइड या फिर साउथ की साइड। ठीक है, नॉर्थ की साइड पे सर रखने से क्या होगा? क्योंकि धरती थोड़ी सी टिल्ड है, तो हमारा जो सर है ना, वो स्कल होता है, थोड़ा सा हैवी होता है, जो मतलब आपका सर होता है, तो उस पर ज़्यादा वजन आएगा, क्योंकि थोड़ा सा वो भी टिल्ड हो जाएगा। तो आपका जो खून है वो उस तरीके से रेगुलेट नहीं करेगा। उससे आपको क्या होगा? जब आप सुबह उठेंगे ना तो आपको भारी भारी लगेगा, आपको हेडेक फील हो सकता है। तो इसलिए कभी भी अपना सर उत्तर दिशा की ओर करके नहीं सोना चाहिए। पर इस बात के लिए भगवान मुझे बहुत ज़्यादा क्षमा करे, जो लोग मर जाते हैं, ठीक है, या मरने वाले होते हैं, तो क्या करते हैं कि उनको इस तरीके से लिटाया जाता है कि उनका सर उत्तर की तरफ और पैर दक्षिण की तरफ। क्यों? क्योंकि जो है जो नॉर्थ साइड है यानी कि उत्तर की जो दिशा है ना, वो जो है वो थोड़ी सी हैवी होती है। ठीक है, तो उसमें और साउथ की दिशा में जब आपके पैर होते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि आत्मा को निकलने में आसानी होती है। तो इसलिए, और जो लोग मर भी जाते हो तो उनको भी जो है इसी तरीके से लिटाया जाता है, यानी नॉर्थ की तरफ उनका सर और साउथ की तरफ उनके पैर। तो बस यही रीज़न है हमारे शास्त्रों के हिसाब से कि हमें इस दिशा में सर करके सोना चाहिए। हमें सर करके सोना चाहिए पूरब में, पश्चिम में और दक्षिण में, पर उत्तर में सर करके कभी नहीं सोना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आज की जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करिएगा।
आप सभी लोगों ने मुझे बहुत ही प्रेम पूर्वक सुना। आपके अंदर बैठी आत्मा, आपकी ऊर्जा शक्ति को मेरा बारंबार प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।